मैं रिटायर्ड कर्नल एसएस ओबराय साहब से को जोड़ता हूं शो में, जो कि अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। कर्नल ओबराय साहब, अभी आपने सुना भाजपा के प्रवक्ता का, हालांकि आपके किसी पार्टी से आपका नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन एक सर्वमान्य तथ्य था कि रोक लगी हो या रोक ना लगी हो, लेकिन अवैध खनन, अवैध कटाई अरावली की पहले भी हो रही थी। इसलिए जरूरी थी कि एक कानून में एकरूपता लाई जाए, स्पष्टता लाई जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डिसीजन में लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। तो दो सवाल आपसे हैं, इस रोक लगने के बाद अब आगे क्या आप उम्मीद रखते हैं, और दूसरा कि अभी भी फैसले में एकरूपता नहीं है, परिभाषा में एकरूपता नहीं है, नियम कानून सब जगह एक नहीं है, तो अपने हिसाब से सब उसकी व्याख्या करते हैं। कहीं माइनिंग अवैध हो रही होती है, कहीं वैध करार दिया जाता है। इसको कैसे देखा जाए? पहली बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि माइनिंग दबादब चल रही है चारों स्टेट अरावली में, इसका कोई दो राय नहीं है। सेकंड, मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कि उन्होंने पिछला जो ऑर्डर था उसको अबेयंस में कर दिया, मतलब एक उसको हटा ही दिया है। तो ये जो हटा दिया है, एक हफ्ते से तो हमें बताया जा रहा था कि मंत्रालय कह रहे कि बहुत अच्छा जजमेंट है, बहुत अच्छा, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये करेंगे। आज चुप करके इन्होंने उसको निगल लिया और बोला कि ये बिल्कुल सही है, जो आज इसको सेट किया है वो सही है, तो इसमें पिछला वाला गलत था। तो ये क्यों 7 दिन तक इंसिस्ट कर रहे थे कि वो जजमेंट गलत नहीं है? अब तो गलत साबित हो गई। दूसरा, ये माइनिंग रुक रही या नहीं, जो अवैध माइनिंग आज भी चल रही है उसको लीगल एरिया में चल रही है, लेकिन इलीगल माइनिंग है, कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा, उसको एकदम रोक देना चाहिए, एकदम रोक देना चाहिए। मैं अभी चल के आया हूँ नोएडा से, रास्ते में गाड़ी नहीं चला पा रहे थे अरावली में, इतनी धूल, इतनी मिट्टी, खांसी इतनी आ रही है। बिल्कुल इस माइनिंग को कल से रोक देना चाहिए। हम एक पेटिशन डालेंगे अभी आर्टिकल 32, आर्टिकल 142 कि ये माइनिंग रोक दी जाए जब तक अरावली रिस्टोर नहीं होती। और अरावली रिस्टोर होने में ये 10 साल से अरावली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद माइनिंग की प्लान बन सकती है। उससे पहले माइनिंग प्लान भी नहीं बनेगी, पहले माइनिंग रुकेगी, रिस्टोरेशन होगा, उसके बाद माइनिंग स्टार्ट होगी। दूसरा, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट्स, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ अरावली बायोस्फीयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनी चाहिए। इसको बिल्कुल बकायदा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाओ। यहाँ हमारी प्रकृति है, हमारे सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़ी मतलब चीजें हैं, जो हम क्या बताएं, लोग रो रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय हो रहा सब कुछ। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जाएगी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। तीसरी बात, क्योंकि ये कोई 60 गांठ है, चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी, 60 गांठ थी, नीचे जो अफसर हैं उनकी 60 गांठ थी माइनिंग माफिया के साथ। 70 साल से 50 साल से ये माइनिंग करे जा रहे हैं, कोई इनको रोकता नहीं, कोई इनको टोकता नहीं। एक एसआईटी होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए इसके पास, उसकी इन्वेस्टिगेट द इलीगल माइनिंग विच इज गोइंग ऑन अनचेक्ड टिल टुडे। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। थैंक यू। इसमें एक सवाल का जवाब मुझे कर्नल ओबराय आप दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा निशांत जी आपके पास, कि अब 21 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। अब नई कमेटी, हाई पावर कमेटी है, जो अलग अलग पहलुओं को देखेगी। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है, पहलू है, जिसको पिछले कमेटी ने दरकिनार किया था या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं ला पाया, अब उसे लाने की ज़रूरत है? अगर डेफिनेशन की बात करूं तो 100 मीटर की बात की जा रही है, 500 मीटर अरावली रेंज की बात की जा रही है, तो आप इसमें किस तरह के बदलाव की अपेक्षा रखते हैं कर्नल ओबराय? क्या आप गंगा को डिफाइन करेंगे? क्या आप हिमालय को डिफाइन करेंगे? क्या आप अरावली को डिफाइन करेंगे? ये भगवान डिफाइन कर रहा है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको डेफिनेशन नहीं बना सकती ना पार्लियामेंट, ना एग्जीक्यूटिव और ना जुडिशरी। जुडिशरी तो वैसे ही नहीं कर सकती जब तक लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। तो जब लेजिस्लेचर ही नहीं बता सकता, कैन दे डिफाइन अरावली, डिफाइन कैन दे डिफाइन हिमालय? नो सर, ये ऑलरेडी है, ये एग्जिस्टिंग है, इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। हम एक आर्टिकल 32 रिट पिटीशन डालेंगे, उसमें आर्टिकल 142 की पावर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले माइनिंग रोकिए, पहले रिस्टोरेशन कराइए। इसको डिफाइन तो नहीं करना है, ये डिफाइंड है ऑलरेडी, इसकी कौन सी डेफिनेशन चाहिए आपको? ये फैला हुआ 4 स्टेट में, सबको पता है अरावली कहाँ है।
बच्चे बच्चे को पता बिल्कुल, है दरअसल अरावली का। ये जो आपने जो बड़ा मुद्दा उठाया है कि अभी भी डेफिनेशन हो या ना हो, अवैध खनन अभी भी जारी है। तो एक तो अवैध खनन का मुद्दा है, दूसरा कि आखिर माइनिंग की भी जाए तो क्यों की जाए, आखिर जरूरत किस बात की है। इन दोनों पे आपकी राय लूंगा, चूंकि आप काफी करीब से अरावली के पूरे मूवमेंट को देख भी रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद जी हैं। निशांत आनंद जी, जो पिछला डिसीजन आया था उसमें बार बार दलील ये दी जा रही थी कि इस डिसीजन का स्वागत इसलिए किया जाए क्योंकि अभी 4 राज्यों में अरावली फैली है, लेकिन डेफिनेशन में एक रूपता नहीं है और इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पे क्रिटिकल मिनरल है जहां पे माइनिंग की ज़रूरत है, वहां हम लोग पूरा अध्ययन करके, समीक्षा करके उसकी माइनिंग की छूट देंगे। अब फिलहाल यहाँ पे रोक लग गई है, तो आप लोग किसके पक्ष में रहेंगे? पूर्णतः रोक रहे या फिर नए सिरे से इसकी परिभाषा बनाई जाए? क्योंकि यहाँ पे आपने विजय शर्मा जी को सुन ही लिया था, उनकी दलील क्या थी। सभी को नमस्कार। लक्ष्मण जी, याद होगा 4 दिन पहले मैंने डिबेट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पॉइंट्स आपको मेंशन किए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 20 नवंबर का, उसमें क्लियरली लिखा था कि 100 मीटर 500 मीटर में जितनी अरावली रेंजेस आएंगी वो माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। भूपेंद्र यादव जी का बयान था कि 0.19% हम लीगल माइनिंग में इस्तेमाल करेंगे, मतलब इलीगल माइनिंग को लीगल माइनिंग करेंगे, जो कि होता है 68,000 एकड़ एरिया। इसका मतलब होता है 27,000 नई माइनिंग हम चालू करेंगे। अब आते हैं आज के ऑर्डर पे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की अरावली को तबाह करने वाली नीयत पे ब्रेक लगा दी है। कोर्ट के निर्देशों ने साफ कर दिया है कि अरावली की तबाही बदलने का जो बीजेपी का एजेंडा था वो गलत है और खतरनाक था। सिर्फ भूपेंद्र यादव जी और खट्टर साहब ने कहा था कि हमें, और उन्होंने नोटिस भी भेज दिए थे चारों प्रदेश में कि दोबारा कैसे माइनिंग को उसको स्टार्ट करना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेलकम किया है, स्वागत करती है। देखिए, मोदी सरकार द्वारा की परिभाषा बदलने की जो कोशिश है, इस पर रोक लगना बहुत जरूरी था। जैसे कि आपने कहा कि आज भी माइनिंग इलीगल ग्वालपाड़ी हो, दिल्ली जयपुर हो, कंटिन्यूसली चल रही है। लगभग 5400 स्क्वायर मीटर की माइनिंग भाजपा की सरकार में हो चुकी है। 4 इंजन की सरकार है। और ये याद रखना जरूरी है कि इस नई परिभाषा का विरोध खुद एफसीआई ने किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटेड एमिकस क्यूरे थे, उन्होंने भी जजमेंट में भी लिखा है कि ये जो ऑर्डर 20 नवंबर का आया है ये सही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमें पता, पढ़े लिखे लोगों की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, किसी को समझ नहीं आया। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि ये जो अरावली बेच के अपने दोस्तों को, मित्रों को पैसे कमाने का जो इनका शौक है, इसको बंद करना चाहिए। देखिए, मोदी सरकार की अरावली को माइनिंग में देने का, रियल एस्टेट हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खोलने की ये साजिश थी। और अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जितने भी जमीन पे लोग हैं, ये संघर्ष नहीं रुकेगा। अभी सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ है, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है।